तो ये क्वेश्चन है भाई आपके रिलेटिव वेलोसिटी 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि आपकी रिलेटिव मोशन की कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रेंथन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मैंने उसी हिसाब से डिजाइन किया कि सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो अभी सब पहला ही क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कार इज मूविंग, एक कार है और कार इज मूविंग ईस्ट एट 20 मीटर पर सेकंड के रेट से ईस्ट में जा रही है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आपको भाई ये हो गया भाई आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आपका ईस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ईस्ट की डायरेक्शन में भी चल रही है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है भैया। एक कार ए है, एक कार बी है। ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है जैसे उसने दिया है, और दूसरी कार 15 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 15 मीटर पर सेकंड। ओके, तो अभी वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी। ध्यान से देने की वाली बात ये है, ये तो आपको पता होगा कि दोनों को भाई एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों को एक एक में से दूसरे को माइनस करना। बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे कार ए की निकालनी है तो मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, वी ए बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी, इसको ऐसे लिखा जाता है भाई। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी ए, क्योंकि मुझे वी ए की निकालनी, और माइनस किसके रेस्पेक्ट में निकालनी, वी बी की। बी के रेस्पेक्ट में वी ए माइनस वी बी करते हैं। जब कभी भी डायरेक्शन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, जब कभी भी डायरेक्शन पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट ही उसको प्लस या माइनस कर देते हैं। ठीक है, उसमें आपको पता है वेक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि एंगल अगर बिल्कुल पैरेलल है तो एंगल उनके बीच का कितना रहेगा, जीरो रहेगा। एंटी पैरेलल तो 180 रहेगा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो एक पैरेलल है, तो इसका मतलब हमको डायरेक्ट ही हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। मतलब वेक्टर सम या एडिशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हो जाएगा। ओके, तो वी ए आपका कितना दिया हुआ है भाई, 20, और माइनस वी बी कितना दिया हुआ है भाई, 15। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, ईस्ट की डायरेक्शन ही होगी, उसी डायरेक्शन में होगी, जो रिलेटिव वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही होगी। ठीक है भैया, ये हो गया भैया आपका पहला क्वेश्चन। ये इसका आंसर है। देखो बिल्कुल उसने ऐसे ही किया है। इसमें यहाँ पे एक टिप्स भी है भैया, वो देखो क्या, व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी निकालने है उसमें से माइनस कर देनी है। ये है इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स, वन मूविंग नॉर्थ एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड अदर मूविंग साउथ, एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड, पास ईच अदर, एक दूसरे को पास करती हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसी हो गया। मीन्स एक चल रही है आपकी, इधर चल रही है भाई, साउथ में चल रही है, साउथ इधर हो गया, और दूसरी चल रही है किधर, इधर जा रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, और एक दूसरे को जब आते हैं पास करती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों की एडअप हो जाएंगे। ठीक है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे की एडअप हो जाती है, तो वी जो रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी वो आ जाएगी आपका वी ए प्लस वी बी। अगर फार्मूले के हिसाब से हम देखें कैसे करते हैं भाई, एक की निकालनी, इज इक्वल टू, हमने फार्मूला बताया था वी ए माइनस वी बी। अगर इस डायरेक्शन को, नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, इस वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, और इसको लेता हूँ निगेटिव, साउथ वाली को। ठीक है, तो वी ए किस डायरेक्शन में चल रहा है भैया, वी ए चल रहा है साउथ में, तो इसकी तो माइनस आ जाएगी, तो ये हो गया वी ए का मतलब 1 to 10, नॉर्थ में जो चल रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो तो रहेगी पॉजिटिव। ठीक है, और जो साउथ में चल रही है वो 15 है, तो 15 हो गया भाई, तो माइनस का 15 हो गया ये जो साउथ में चल रही है। और माइनस वीबी की डायरेक्शन अब क्या है, वीबी की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो माइनस वीबी कर देंगे। वीबी कितना है भैया आपका, वी ए कितना है, वीबी माइनस, एक मिनट रुको, हमने वी किसको माना है, सपोज ये नॉर्थ की डायरेक्शन में चलने वाली वो वी ए हो गया,
और जो साउथ की डायरेक्शन में चल रही है वो वीपी हो गया। ठीक है, तो वी ए बी मान लो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ठीक है भैया, वी ए माइनस वी बी मैंने ये लिख दिया है। तो वी ए कितना, 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा भाई यहाँ पे। वन मूविंग, अदर मूविंग साउथ, हाँ नॉर्थ में चल रही है ये, वी ए चल रही है नॉर्थ में, तो इसको रखूंगा पॉजिटिव। कितना है भैया नॉर्थ में चलने वाली का, 10। और जो दूसरी चली वो साउथ में चल रही है, माइनस, और माइनस का 15 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, तो 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ये आ गया भैया, ठीक है, ऐसा कर देंगे इसको। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर उसने दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ, ठीक है, उसने डायरेक्ट कर दिया, ऐसा हो गया, लेकिन जो तरीका वो यही है। आप सपोज वी ए, फिर एक बार बता देता हूँ, वी ए बी आपको निकालना है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, तो मेरा फार्मूला वही रहेगा भाई, वी ए माइनस वी बी वाला ही। ठीक है, बट यहाँ पर डायरेक्शन वी ए की मैंने ले ली पॉजिटिव, तो ये 10 मीटर पर सेकंड रहेगा पॉजिटिव वी ए, क्योंकि नॉर्थ में है। और जो वी बी रहेगा वो रहेगा माइनस का, वो माइनस का 15 है। तो इस फार्मूले में रख देता हूँ, वी ए कितना भैया, 10, 10 हो गया, और माइनस माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 + 15 हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिव स्पीड आएगी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर। चाहे बीए कर लेते तब भी इतना ही आंसर आता। ओके, ये हो गया भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन मूविंग वॉकवे, एक पर्सन है जो मूविंग वॉकवे, आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में, देखा होगा वहां पर जो रास्ता है वो चलता रहता है, मूविंग वॉकवे के ऊपर चल रहा है। ठीक है, दैट ट्रेवल्स 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, जो ईस्ट में चलता है भाई, फिर वापस बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये बन गए भाई आपके। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है, ईस्ट में चल रहा है, तो ये हो गया भैया ईस्ट। जो ये अब आपकी है ना जो वॉकवे है, वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, स्टार्ट वॉक, और एक पर्सन क्या है, उसके ऊपर स्टार्ट वॉकिंग करता है, इसके ऊपर चलना एक पर्सन है, वो भी स्टार्ट करता है, और उसकी जो स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू वॉकवे। वॉकवे के कंपैरिजन में अगर देखेंगे उसको, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, इस बंदे की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द पर्सन वेलोसिटी, मतलब पर्सन की वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग स्टिल ऑन द ग्राउंड। एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, स्टिल खड़ा हुआ, तो उसको किस वेलोसिटी से चलता हुआ बंदा दिखाई देगा, ये निकालना है मतलब आप। ठीक है, इसकी स्पीड बंदे की जो ऊपर खड़ा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन निकालनी है। आप सबसे बढ़िया तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, आप देखो, केवल ये मान लो कि ये बंदा भी चल नहीं चल रहा है, केवल वॉकवे पे खड़ा हुआ है, केवल वॉकवे पे खड़ा, और वॉकवे चल रहा है, किस स्पीड से चल रहा है भैया, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो इस बंदे को, ये बंदा और चाहे ये दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से आगे चलती हुई दिखाई देगी, सीधी सी बात। अब ये बंदा भी चलने लगा भाई 1.5 से, तो अगर ये बंदा नीचे वाला ऊपर वाले बंदे को, अब केवल बंदा बंदे को अगर देखे और कुछ ना देखे, केवल बंदे को देखे, तो इसको किस स्पीड से चलता दिखाई देगा, ये भी चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी चल रहा है इसके ऊपर, इसने भी चलना स्टार्ट कर दिया, तो नीचे वाला बंदा जो ऊपर वाले बंदे को देखेगा, केवल बंदे को देखेगा, तो और तेज चलता दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि दोनों स्पीड ऐड अप हो जाएंगी। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन इनसाइड द वॉक वे, सपोज दिस इज द वी बी, इज इक्वल टू, क्या होगा, वी ऑफ द वॉक वे, वी डब्ल्यू वॉक वे, और प्लस वीपी, वो पर्सन की दोनों ऐड हो जाएंगी, वॉक वे की है 2 और इसकी 1.5, तो आ जाएगा 3.5 आंसर, मीटर पर सेकेंड इससे चलता हुआ दिखाई देगा भाई वो। तो 3.5 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। या ठीक है भैया, देखो क्या लिखा, द ग्राउंड ऑब्जर्वर सी sees the combined effect of the walkway's motion and the person's independent motion, तो 2 + 1.5 हो जाएगा, तो 3.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन है भाई आपका, इसमें क्या है, मैथमेटिकली द वेलोसिटी ऑफ पी, ऑब्जेक्ट पी इज रिप्रेजेंटेड बाय वीपी, एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय वी क्यू।
इसको वी क्यू है भाई, ठीक है। तो हाउ इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू। तो कैसे करते हैं हम, जैसे मैंने तरीका बताया था, वी पी क्यू इज इक्वल टू वी पी, पी की विद रेस्पेक्ट टू क्यू निकालनी है तो सबसे पहले वीपी लिखेंगे और माइनस वी क्यू लिखेंगे, ये तरीका निकालने का। तो आंसर क्या हो गया भाई इसका, ये वाला हो गया। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये इसने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्विमर कैन स्विम एट 4 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। एक स्विमर स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर सकता है, तैर सकता है। इफ दे अटेम्प्ट, दे नहीं ही आएगा, अकेला बंदा ना, ही अटेम्प्ट टू स्विम स्ट्रेट अक्रॉस ए रिवर। एक रिवर है भैया आपके पास, ये रिवर है, ये रिवर होगी, इसमें पानी चल रहा है, इधर कोई जा रहा है पानी, पानी की डायरेक्शन किधर है भैया, इधर है, ये होगी पानी की डायरेक्शन, ठीक है। और वो बंदा किधर को चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, यानी कि इधर को चलता है, ये वाला हो गया। ओके, तो वो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्विमर्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आप देखें, अगर बंदा इधर चलना स्टार्ट करो, पानी इधर चल रहा है, तो पानी का इफेक्ट भी आएगा। और एक वेक्टर अगर उसका वी पर्सन या स्विमर मान लो, वी एस इसकी है और वी वाटर इसकी वेलोसिटी है, तो इन दोनों वेक्टरों का सम करना है हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ज्योमेट्रिक मेथड हम यूज करें तो दो वेक्टर एडिशन का सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेक्टर खींच लिया, ये ड्रॉ कर लिया जैसे इसने दिया हुआ, उसके बाद दूसरा वेक्टर उसके हेड से खींच लिया, स्टार्ट करते हैं, और पहले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे का एंड पॉइंट मिला दिया, ये वेक्टर एडिशन है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा इनका आर इज इक्वल टू वी एस प्लस वेक्टर वी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आएगा, ये तो वेक्टर सब। बट इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या काम करूंगा मैं, इसको नाप लूंगा, इसको देख लो, इसको देख लो, या पाइथागोरस भी लगा सकते हैं आप। इसकी वैल्यू दी है वीएस की, वीएस की दी है 4 और इसकी दी हुई है भाई आपको 3। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा भैया, ये 5 आ जाएगा। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए सी कितना हो जाएगा भैया, ए सी हो जाएगा इसी इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5, तो मतलब 5 आ जाएगा ये। इसकी लाइन थी वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा एक तरीका बताता हूँ, ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड हो गया। दूसरा तरीका है आपका एक एल्जेब्रिक मेथड, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर आपके पास, एक तो 4 था एक 3 था, उनका अगर सम आपको निकालना है, तो सीधा सा फार्मूला, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड निकालना आपको, वो ऐसे आ जाएगा, अंडर रूट, ये फार्मूला लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आपका आएगा। पहला वेक्टर क्या है, पहले का स्क्वायर, यानी कि वी एस का स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, पानी का स्क्वायर, पानी का वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस 2 वी एस इंटू वी डब्ल्यू, और उनके बीच का दोनों का एंगल कोस थीटा। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, कितना है भैया, 90 डिग्री है इन दोनों उनके वेक्टर्स का जो वो है बीच का एंगल, कोस थीटा। तो ये वाली जो चीज है कोस 90 करोगे तो ये जीरो हो जाएगी ये वाली। तो ये आ जाएगा वी एस स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर, वही पाइथागोरस बन गई फिर। तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16 का अंडर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 5। ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर इसकी डायरेक्शन देखनी हो तो सपोज यहाँ से कितना एंगल बनाता है भैया, अल्फा एंगल बना रहा है, तो आप टेन थीटा लगा दो, इसमें पता चल जाएगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका। हालांकि उसने डायरेक्शन पूछी नहीं, तो टेन अल्फा से आप निकाल सकते हो डायरेक्शन भी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 है भाई ये। और इसमें क्या है, टू बर्ड्स दिखाई दिए, तो एक दूसरे के सामने, आमने सामने उड़ रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड। पहला बर्ड है ये, टू बर्ड्स फ्लाई डायरेक्टली टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ उड़ रही हैं। बर्ड वन फ्लाइज 8 मीटर पर सेकेंड एंड बर्ड टू फ्लाई, ये ईस्ट में जा रही है, तो ईस्ट आपको पता है इसकी डायरेक्शन, ये तो इधर जा रही है, और ये वेस्ट में जा रही है, तो ये इधर उड़ रही है भैया, ठीक है। व्हाट डज बर्ड वन ऑब्जर्व, यानी कि बर्ड वन ये वाला उसको ऑब्जर्व करेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू, इसकी वेलोसिटी क्या ऑब्जर्व करेगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है भैया, वही आपको फार्मूला लगाना है। सपोज ये वी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये निगेटिव डायरेक्शन, तो वी टू में से आपको निकालना, तो वी टू हो जाएगा निगेटिव, माइनस का 12 हो गया, और माइनस ये पॉजिटिव तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन आ गई। और किधर होगी भैया, ये माइनस में आया तो इसका मतलब, और जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है ईस्ट, लेकिन ये आया है माइनस, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ओपोजिट ईस्ट की, यानी कि वेस्ट आ जाएगी। ये इसका आंसर हो गया भैया। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में आपका यही है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया।
ओके भैया, ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हो गया सॉल्यूशन, इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। रेन इज फॉलिंग, रेन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। रेन है कोई और वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ रही है, बारिश बिल्कुल सीधी की सीधी पड़ रही है। ठीक है। और ए मैन रन्स हॉरिजेंटली, एक आदमी हॉरिजेंटली चला स्ट्रेट रोड पे 3 मीटर पर सेकंड से। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द मूविंग वैन। रेन पड़ रही है ऊपर से नीचे, बिल्कुल ये होगी उसकी डायरेक्शन वर्टिकल। और आदमी किधर भागा जा रहा है, इधर भागा जा रहा है भैया। ये है 4 मीटर पर सेकंड, और वी आदमी किस से भाग रहा है भैया, 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, तो दोनों वेक्टर को मैं ऐसे ही जोड़ दूंगा। एक वेक्टर मैंने ऐसे खींच लिया, या दोनों को अगर पैरेलल ग्राम ला हम वेक्टर एडिशन रूल करें, तो वहां पे क्या हम एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को खींचते हैं। इससे ही खींच लिया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखने की जरूरत नहीं, केवल इनिशियल पॉइंट से दोनों को खींच दिया। और एक दूसरे के अपोजिट हो गए भैया। वो इधर जा रहा है और बारिश कैसे पड़ रही है, ऐसे पड़ रही है। तो इनका रिजल्टेंट आपको निकालना, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं ऐसे करके। और यहाँ से इनिशियल दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ये इसका एक डायगोनल मिला देते हैं, तो यही रिजल्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। बारिश पड़ रही है इधर, और आदमी भागा जा रहा है इधर, तो रिजल्टेंट इन दोनों का हो गया इधर। ठीक है। ओरिजेंटली ऑन स्ट्रेट रोड, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर इधर आगे को भाग रहा है वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी जो रिजल्टेंट है वो निकालना। तो ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया भाई। राइट एंगल ट्रायंगल का फिर आपको डायगोनल निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, एक 3 एक 4, वो पहले वाला क्वेश्चन हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 5, तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा भाई इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी, वो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी। देखो भैया, ये है क्वेश्चन बिल्कुल सही। हमको क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। इसकी वेलोसिटी है तो इसको माइनस करना पड़ेगा इधर ऐसे। माइनस करना, हमको क्या करना पड़ेगा, वहां को एडिशन हमने क्या, वी ए के साथ वी ए, वी एम और वी आर दोनों को हमने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। जब हमको क्या करना है, किसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, वी आर एम आपको निकालना। तो क्या हो जाएगा, वी आर माइनस वी एम होगा। वी आर माइनस वी एम होगा। तो माइनस ये वी एम है, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, माइनस वी एम करना पड़ेगा। माइनस वी एम के लिए किधर जाना पड़ेगा, इधर। ये वी एम है तो ये उतना ही डायरेक्शन ऊपर कर, तो माइनस वी एम हो गया। ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा बेटा, ये वाला होगा, ये वाला है, ये वाला रिजल्टेंट होगा। माइनस हमने किया नहीं, वहां पे एडिशन कर दिया। ठीक है, एडिशन नहीं करना, माइनस करना है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस ही करना होता है। ओके, तो ये हो गया। तो ये उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई दोनों की। इस डायरेक्शन में उसको, मतलब ये मान लो कि बारिश लगेगी, अब सीधी नहीं लगेगी, इधर लगेगी। तो इसका मतलब ये है, अगर उसको बारिश से रुकना है तो छाता अपना थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ऐसे रखना पड़ेगा। अगर पूछता है तो वो, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी वो ये होगी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ आर रेन विद रेस्पेक्ट टू एम इज इक्वल टू होता है वी आर माइनस वी एम। और वी आर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सा है भैया, ये वाला दिया हुआ है। और वी एम इधर है, लेकिन मुझे क्या कम करना पड़ेगा, वी माइनस करना है, तो ये वाला हो जाएगा, इधर करना पड़ेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करनी पड़ेगी। फिर इन दोनों को ऐड कर देना, ऐड करने का पैरेललोग्राम ला हमने लगा दिया, तो ये आ गया भैया रिजल्टेंट वेलोसिटी। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बाकी के 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप देख सकते हैं, बताना मुझे जैसे भी है। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें भाई। ओके।